गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा मकान था, जिसे लोग डायन का मकान कहते थे। इस मकान के बारे में कहा जाता था कि वहां एक खतरनाक डायन रहती है, जो रात में बाहर निकलती है और लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। एक बार गांव में एक अमीर व्यापारी का परिवार रहने आया। उन्होंने गांव की कहानियों को अंधविश्वास मानते हुए उस मकान को खरीद लिया और वहां रहने लगे। व्यापारी का नाम रघु था और उसकी पत्नी का नाम सुमन था। उनके 2 बच्चे रोहित और पूजा भी थे। पहली रात को ही कुछ अजीब घटित हुआ। सुमन को रात में किसी औरत की रोने की आवाजें सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम होगा और वह सो गई। लेकिन अगले दिन रोहित गायब हो गया। रघु और सुमन ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि मकान में मत रहो, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। रघु ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन रोहित का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद पूजा भी गायब हो गई। सुमन अब बहुत डर गई थी। एक रात सुमन ने देखा कि एक छायामय आकृति उसके कमरे में घुस आई है। वह आकृति धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। सुमन ने देखा कि वह डायन थी, जिसका चेहरा भयानक और रक्तरंजित था। डायन ने सुमन को बताया कि वह पहले इस घर की मालकिन थी और उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था। गांव वालों ने उसे डायन कहकर जला दिया था। उसकी आत्मा अभी तक भटक रही थी और वह इस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। डायन ने सुमन को धमकी दी कि अगर उन्होंने यह घर नहीं छोड़ा तो उनका अंजाम भी वही होगा जो उनके बच्चों का हुआ था। सुमन और रघु ने उस रात ही फैसला कर लिया कि वे तुरंत यह गांव छोड़ देंगे। अगली सुबह वे अपने बचे खुचे सामान के साथ गांव छोड़कर चले गए। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि उस घर में अब भी रोहित और पूजा की आत्माएं भटकती हैं, जो डायन के कहर का शिकार हुई थीं। इस घटना के बाद गांव के लोग उस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करते और उसे डायन का मकान कहकर दूर से ही डरते हैं।